यदि आपके बच्चों की शादी होने में लगातार देरी बनी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि मेरा आजमाया हुआ है। काफी बच्चों पर इस उपाय को आजमाया गया है, काफी अच्छा रिजल्ट इस उपाय का मिला है। यह उपाय आपने दीपावली महापर्व की शाम के समय करना है, अपने घर में ही रहकर करना है। प्रिय दर्शकों, यह उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी यह उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, शादी के लायक उम्र हो जाती है, शादी के लिए रिश्ते भी आना शुरू हो जाते हैं, बातें भी चलती हैं, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंच पाती हैं, या फिर मनचाहा रिश्ता नहीं आता है। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपके बच्चों को वो रिश्ता पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा, या फिर गुण मिलान नहीं हो पाएंगे। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आपको एक बार ऐसा लगेगा कि यहाँ पर रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं तो उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, दीपावली महापर्व की शाम को ये उपाय आपने करना है। कब से कब तक ये उपाय आप कर सकते हो? सायंकाल में 5 बजे से लेकर रात्रि में 12 बजे से पहले पहले ये उपाय आपने कर देना है। आप देख लेना, जो भी टाइम आपको सूट करे उसी समय ये उपाय कर लेना। कब से कब तक? सायंकाल में 5 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे से पहले पहले ये उपाय आपने करना है। करना क्या होगा और कौन सी सामग्री आपके पास होनी चाहिए ये उपाय करने के लिए? एक आपके पास 2 बर्फी होनी चाहिए। अब बर्फी कैसी? एक तो पीले रंग की बर्फी और एक सफेद रंग की बर्फी। पीले रंग की बर्फी, बेसन की बर्फी पीले रंग की होती है, तो वो आप ले आइए बाजार से। वैसे भी दीपावली महापर्व है, मिठाइयां तो आप अपने घर में लेकर ही आएंगे। तो एक बेसन की बर्फी आपके पास होनी चाहिए और एक सफेद रंग की बर्फी यानी मोवे की बर्फी, आप इसको मोवा बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, सफेद रंग की बर्फी, यानी 2 बर्फियां होनी चाहिए, पीली और सफेद। 2 लौंग आपके पास होने चाहिए, बिल्कुल साबुत लौंग हो, टूटी फूटी नहीं चलेंगे। और एक कपड़ा होना चाहिए सफेद रंग का, या तो सफेद रंग का रुमाल आप ले लीजिए, या फिर रुमाल के साइज का कोई भी सफेद रंग का कपड़ा आप ले लीजिए। ये सारी चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी लगा लीजिए। अब इस कपड़े के ऊपर आपने एक स्वास्तिक बनाना है। क्या बनाना है? स्वास्तिक बनाना है। किसकी सहायता से बनाना है? रोली की सहायता से एक स्वास्तिक बनाना है। उंगली की सहायता से आप बना सकते हो। एक कटोरी में रोली घोल के और उंगली की सहायता से कपड़े पर एक स्वास्तिक आप बना लीजिए। और उसके बाद ये दोनों बर्फी लेनी है। दोनों बर्फी के अंदर एक एक लौंग आपने लगा देनी है। जैसे पीली बर्फी ली और उसके ऊपर लौंग लगा दी। अब किस प्रकार से लौंग लगानी है? लौंग का जो नुकीला हिस्सा है वो बर्फी के अंदर की साइड रहेगा, और जो फूल वाला हिस्सा है वो बर्फी से बाहर रहेगा। इस प्रकार से पीली बर्फी पर आपने लौंग लगा देनी है, और जहां पर स्वास्तिक आपने बनाया है कपड़े के ऊपर, तो वहां पर कपड़े के ऊपर इस बर्फी को रख देना है। उसके बाद सफेद रंग की बर्फी के ऊपर आपने लौंग लगानी है। इसी प्रकार से लौंग लगानी है और वो भी सफेद रंग के कपड़े पर रख देनी है। अब हाथ जोड़ करके परमपिता परमेश्वर से आपने अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद की शादी होने के लिए प्रार्थना करनी है। बिल्कुल मन से प्रार्थना करनी है, भाव से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद ये जो बर्फी है ये कपड़े के अंदर ही आपने बांध देनी है, यानी कि इसकी पोटली बना देनी है। और ये पोटली आपके घर का जो पूजा मंदिर है
उस पूजा मंदिर में ही आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देनी है। बस इतना सा काम आपने करना है। अब जब सुबह होगी यानी दीपावली महापर्व के अगले दिन सुबह के समय आपने इस पोटली का क्या करना है, इस पोटली को मंदिर से उठाना है, नहा धो करके इस पोटली को मंदिर से उठाना है और जिस बच्चे की शादी के लिए आपने ये उपाय किया है उस बच्चे के माथे से एक बार इस पोटली को टच करवा लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं है, कहीं बाहर हैं, तो फिर बच्चों के फोटो से एक बार इसको आपने टच कर लेना है। और यदि बच्चे खुद हैं तो अपने माथे से खुद वो टच कर लेंगे। तो माथे से टच करवाने के बाद ये पोटली कहाँ रखनी है, आपके आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ के नीचे आपने इस पोटली को रख देना है। ज्यादा बोलना नहीं है। जब आप अपने बच्चे के माथे से टच करवा लेंगे इस पोटली को तो फिर घर में नहीं रुकना है और इस पोटली को दोबारा घर में नहीं रखना है। माथे से टच करवाते ही आपने निकल जाना है, पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और वहां पर इसको रख देना है। और कोशिश ये भी करनी है जब तक आप इस पोटली को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं रख देते हैं तो बीच में रास्ते में किसी से ज्यादा बातें नहीं करनी है। यदि कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो एक दो बात कर लेना, ज्यादा बात नहीं करनी है। जल्दी से पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के इस पोटली को पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है और सीधा अपने घर को आ जाना है। बस ये छोटा सा उपाय यदि आप करेंगे तो आपके लिए चमत्कारी सिद्ध होगा। बच्चों की शादी में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, चाहे वो पितृ दोष की वजह से हो, चाहे वो मंगल दोष की वजह से हो, चाहे वो काल सर्प दोष की वजह से हो, चाहे वो ग्रह दोष की वजह से हो, चाहे वो कुंडली दोष की वजह से हो, किसी प्रकार का भी दोष हो, ये उपाय करने से आपको राहत जरूर मिलेगी और उपाय के प्रभाव से जल्द अच्छा और मनचाहा रिश्ता आएगा और प्रबल होने की संभावना अधिक बन जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से ये उपाय आपने दीपावली महापर्व की शाम को जरूर करना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, गुण मिलान करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है उसका भी ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है हमारा ये। तो इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उसका काम बन जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में शुभ विवाह जरूर लिख देना। क्या लिखना है? शुभ विवाह जरूर लिख देना। एक बार फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।